हेलो गाइस। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सी एलिगेंस। अक्सर इस पर क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी पार्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का और समझना भी आसान है और इसको पढ़ना भी आसान है और इसमें स्कोर करना भी आसान है। ये पहला पार्ट है। क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो इसके मैं कई सारे पार्ट्स लेके आऊँगी। मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों, कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जिसमें कि कोई डाउट रह जाए। इसलिए मैं जितने पार्ट बनेंगे मैक्सिमम पार्ट बनाऊँगी और हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी एलिगेंस के डेवलपमेंटल बायोलॉजी को। जो मेन होता है इसका वल्वा डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद सी एलिगेंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Very warm welcome everyone. Welcome to BioVerse Life Sciences. सबसे पहले देखते हैं सी एलिगेंस। इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सी एलिगेंस क्या है? सी एलिगेंस के अगर नाम की बात करें तो पूरा नेम इसका होता है सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। ये एक फ्री लिविंग ट्रांसपेरेंट निमेटोड है। निमेटोड इसकी क्लास है, निमेटोड क्लास में होता है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एज वेल एज ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, और ये जो सी एलिगेंस है इसकी बॉडी कुछ ऐसी ही होती है। बात करें अगर सी एलिगेंस के सेक्स के बारे में, देयर आर टू सेक्सेस, अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग हर्माफ्रोडाइट एंड अ मेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल जैसी कोई भी बात नहीं की गई है। नॉर्मली जो दो सेक्स होते हैं, फीमेल होता है, मेल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके केस में एक हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल है, दूसरा मेल है। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉडी में। उसी में मेल है, उसी में फीमेल है, दोनों ही पार्ट एक साथ में फंक्शन करेंगे। तो एक बॉडी ऐसी होगी और एक होगा कि सिंगल मेल अलग से पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा इनके केस में नहीं होता कि फीमेल अलग से हो। इनके में हर्माफ्रोडाइट मिलेगा, मेल मिलेगा, लेकिन फीमेल नाम की कोई चीज नहीं होती इनमें। अगर बात करें इनकी लाइफ साइकिल की, तो सी एलिगेंस हैव अ रैपिड लाइफ साइकिल। आपने देखा होगा कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए सी एलिगेंस को क्यों प्रेफर किया गया। ये एक ऐसा निमेटोड है जो कि अपनी लाइफ साइकिल को 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो ऑब्वियसली अब साइंटिस्ट को ऐसी ही चीज चाहिए होती है जिससे कि वो कम टाइम में चीजों को देख पाए और चीजों को समझना आसान हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने प्रेफर किया जो सी एलिगेंस पे स्टडी की। 3 डेज की इसकी लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि 3 दिन में ये अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेता है। सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? आई होप आप सभी को पता होगा। मॉडल ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि बहुत ब्रॉड स्केल पे साइंटिस्ट जिसको यूज करते हैं बहुत सारी स्टडी करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी ही ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, ऐसे प्लांट को लेते हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत कम हो। जैसे कि आप पी के प्लांट में देखें जो मेंडल ने लिया था, उन्होंने भी इन्हीं कुछ चीजों को बेसिस बनाया था, और इसीलिए इनको मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जो सी एलिगेंस है ये भी मॉडल ऑर्गेनिज्म है टू स्टडी एनिमल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। कैसे एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है, कैसे उनका बिहेवियर क्या होता है, इन सब चीज़ों को अच्छे से आप स्टडी कर पाते हैं इनमें, क्योंकि ये कम समय लेते हैं, इनकी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट है द नेचुरल सी एलिगेंस मोड ऑफ इनब्रीडिंग बाय द सेल्फ फर्टिलाइजिंग hermaphrodite combined with the ability to cross hermaphrodite with males। अगर हम बात करें इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो इनका एक तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कुछ इस तरीके से होगा कि जो मेल पार्ट है हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल का, वो सामने होगा फीमेल पार्ट के और यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, खुद ही फर्टिलाइजेशन कर लिया। लेकिन दूसरा मोड होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं।
जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा इसमें एक हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल होगा और एक मेल होगा। अगर मैं समझाना चाहूँ इसको तो फर्टिलाइजेशन की बात करें, सी एलिगेंस बनाऊँ मैं, बहुत फनी सा बना रही हूँ, हंसना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये सी एलिगेंस है, ये इसका मेल पार्ट है, इसका फीमेल पार्ट है। तो जो पहला होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ में क्या होगा कि एक ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। जो मेल है ये स्पर्म्स को ट्रांसफर कर देगा फीमेल पार्ट में और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन जो दूसरा मोड होता है इसमें दो इंडिविजुअल होंगे, ये एक होगा फीमेल, फीमेल नहीं होगा, एक होगा हर्माफ्रोडाइट और दूसरा इंडिविजुअल होगा मेल। जो हर्माफ्रोडाइट है इसका जो फीमेल पार्ट होगा और जो मेल इंडिविजुअल है ये स्पर्म्स को डोनेट करेगा और ये इस फीमेल पार्ट के पास में पहुंचेंगे हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल के और इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। ये होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये दो मोड हो गए इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसके। तो चलिए कुछ वल्वा की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि वही मेन अपैरेटस है जो सेक्स अपैरेटस होता है वल्वा, उसका मेन स्टडी उसी पे हम लोगों को करनी है। सी एलिगेंस के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए कुछ बातें की उसके बारे में। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है वल्वा। द वल्वा इज द पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स अपैरेटस। जो सी एलिगेंस की बॉडी होती है हर्माफ्रोडाइट बॉडी, उसी में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वल्वा होता है ये फीमेल का सेक्स apparatus होता है। हालांकि ये इसकी पोजीशन वेरी कर सकती है, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बना दिया कि एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है। तो जो फीमेल पार्ट का जो सेक्स apparatus होगा उसी को हम वल्वा बोलते हैं और ये रिक्वायर्ड होता है मेटिंग के लिए। तो अगर ये बात करें इसकी जो वल्वा बनेगा फीमेल अपैरेटस में, ये वल्वा एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करेगा जहाँ से स्पर्म्स एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन हो गया गैमेट्स जो गोनाड्स इनके बन गए हैं वो यहाँ से रिलीज हो सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वल्वा डेवलप्स ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक और लार्वल डेवलपमेंटल फॉर्म। जो वल्वा का फॉर्मेशन होता है ये इसके लार्वल स्टेज में होता है। अगला पॉइंट है द एडल्ट वल्वा कंप्राइजेस 22 सेल्स। ये जो वल्वा है ये बना होता है 22 सेल्स का। 22 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है वल्वा के फॉर्मेशन के लिए। A critical aspect of vulva development is that it must occur in the correct position. सबसे important point ये है कि ये जो वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है इसकी पोजीशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट क्यों? अगर मैंने यहाँ करती हूँ, ये है सी एलिगेंस की बॉडी, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अब आपको पता है कि यही वल्वा बनाएगा। तो अगर जैसे माना कि ये हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल है और मेटिंग के लिए कोई दूसरा यहाँ पे सी एलिगेंस आता है, तो जो इसका जो मेल है ये मेल जब स्पर्म्स को डोनेट करेगा तो उनको एंट्री के लिए पॉइंट चाहिए होगा, तो वो पॉइंट ये प्रोवाइड करेगा, मेटिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होगा तो ये जो इसका मेल पार्ट है ये स्पर्म्स को डोनेट करेगा, तो उनको भी तो एंट्री के लिए पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट इनको मिलता है वल्वा के थ्रू। और इसीलिए इनका करेक्ट पोजीशन पे होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर करेक्ट पोजीशन पे ही नहीं होंगे, अगर करेक्ट पोजीशन पे नहीं होंगे तो यहाँ से जो स्पर्म जाएगा वो कैसे जाएगा, कैसे अपनी लोकेशन पे पहुँच पाएगा, तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए इसका करेक्ट पोजीशन पे होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। इट मस्ट अकर इन द करेक्ट पोजीशन रिलेटिव टू द गोनैड। जो इनके ऑर्गन्स होते हैं गोनैड्स होते हैं उनके रिलेटिव में इसकी पोजीशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम रखा हुआ है सी एलिगेंस की बॉडी का। ये इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको हम डोर्सल पार्ट बोलते हैं, जबकि जो इसके सामने वाला जो नीचे वाला ये एरिया देख रहे हैं आप इसको हम वेंट्रल पार्ट बोलते हैं।
गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ। और अगर आप इन जो मैं पढ़ा रही हूँ इन चीज़ों के नोट्स चाहते हैं तो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए तो आप बताइए, मैं वहाँ पे आपको नोट्स भी PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूँगी। और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, है ना। तो अब चलिए देखते हैं एंकर सेल का फॉर्मेशन। क्या होता है एंकर सेल? एंकर सेल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सेल होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है वल्वा के फॉर्मेशन के लिए। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जो चीज ये एक तरीके से ये इंड्यूस करती है, ये सिग्नल देती है कि चलिए वल्वा का फॉर्मेशन करिए। तो ये सेल क्या हो गई, इंड्यूस कर रही है। तो ये सेल एक तरीके से वर्क करती है इंड्यूसर की तरह। अब क्या होते हैं इंड्यूसर, चलिए देखते हैं। कि मान लिया हमारी ये है एंकर सेल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यही एंकर सेल। ये एंकर सेल वर्क करती है इंड्यूसर की तरह। अब इंड्यूसर क्या करते हैं, वल्वा फॉर्मेशन के लिए इनको सिग्नल प्रोवाइड करना है ना, तो ये सिग्नल है ये, और उन सिग्नल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सिग्नल। तो ये सिग्नल देंगे और इन सिग्नल से ही फिर वल्वा का फॉर्मेशन होगा। तो ये काम होता है एंकर सेल का कि ये इनिशिएट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे फॉर्मेशन स्टार्ट हो। उसके लिए जो मेन इंडक्टिव सिग्नल देना होता है वो करते हैं एंकर सेल। Valval patterning determined by their relative position to the gonadal anchor cell। एंकर सेल ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे वल्वा बनेगा। अगर एंकर सेल यहाँ है, जो किस तरीके से ये सिग्नल देंगे, सिग्नल किन्हीं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देंगे, तो वो सिग्नल की पोजीशन, वो सिग्नल्स कहाँ तक पहुँच रहे हैं, किस तरीके से पहुँच रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि जो वल्वा बन रहा है वो किस पोजीशन पे बनेगा। Anchor cell acts as the main organizer of vulval cell fate induction। मेन ऑर्गेनाइजर कौन होता है, जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलें, उसके लिए फंक्शन करता है एंकर सेल। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एंकर सेल कैसे बनता है। हमने ये तो देख लिया कि एंकर सेल ही आगे चल के वल्वा बनाएगा, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि ये एंकर सेल कैसे बन रहा है जो कि आगे चल के वल्वा का फॉर्मेशन कर रहा है। तो गाइस देखिए, ये एक बाई चांस इवेंट होता है एंकर सेल के फॉर्मेशन का। दो सेल्स होती हैं सी एलिगेंस की बॉडी की, अगर बात करें यहाँ पे दो सेल होती हैं। ये सारे मैंने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स यहाँ पे डाले हैं। गाइस आप लोग को अगर चाहिए है PDF के फॉर्मेट में तो आप जरूर बताइए, मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो दो सेल होती हैं, एक सेल का नाम होता है Z1PP, एक होती है Z4AAA। अब ये दो सेल होती हैं, इन्हीं दो में से किसी एक को एंकर सेल बनना होता है। ये जो दोनों सेल हैं ये हैव इक्वल पोटेंशियल टू बिकम एंकर सेल। दोनों के पास एंकर सेल बनने का पोटेंशियल इक्वल होता है, या तो ये बन सकती है या तो ये बन सकती है। फिर कैसे कैसे बनती है, कैसे बनेगी, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दो सेल होती हैं, अगर किसी एक को सेल 1 नाम दे दिया, किसी दूसरी को हमने सेल 2 नाम दे दिया। अब ये बाई चांस इवेंट होता है कि ये एंकर सेल बनेगी या ये एंकर सेल बनेगी। तो कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि एक ये जो सेल होगी, इनके पास एबिलिटी होती है कि कोई एक सेल ऐसी होती है जो एक मॉलिक्यूल होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल LIN12, उसको सिक्रीट करने लगती है। अब ये LIN12 जो भी सेल सिक्रीट करेगी वो एंकर सेल नहीं बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला। ये जैसे कि सेल 1 ने LIN12 को सिक्रीट किया, ठीक है। अब ये LIN12 क्या करेगा, ये जो दूसरी सेल होगी इसको ये इनहिबिट कर देगा LIN12 सिक्रीट करने से। मतलब कि ये LIN12 नहीं सिक्रीट करेगी। जब पहली सेल ने सिक्रीट किया तो दूसरी सेल
नहीं सिक्रीट करेगी, पहली सेल ने अगर सिक्रीट किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल 2 ने लिन 12 सिक्रीट किया, ये इनहिबिट कर सकती है सेल 1 को कि वो ना सिक्रीट करे। अब यहाँ पे मैं ये मान रही हूँ, लेके चल रही हूँ कि सेल 1 ने लिन 12 सिक्रीट किया और इनहिबिट कर दिया सेल 2 को सिक्रीशन से, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आने वाली है यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। जिस सेल ने लिन 12 सिक्रीट किया, दूसरे को इनहिबिट किया, वो सेल एंकर सेल नहीं बनेगी, वो एंकर सेल नहीं बनेगी। लेकिन जिसने लिन 12 नहीं सिक्रीट किया, जिसके पास में लिन 12 नहीं था, वो सेल क्या बन जाएगी, वो सेल बन जाएगी एंकर सेल। लेकिन जो सेल एंकर सेल नहीं बन रही है, वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ना बने, वो बनाएगी यूटेराइन टिश्यू। यूटेराइन टिश्यू को बना लेगी। जो सेल, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ, तभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर भूल जाता है एक बार तो समझना मुश्किल हो जाता है। देखिए जो सेल 1 है, मैंने माना कि ये लिन 12 को सिक्रीट कर रही है। जब ये लिन 12 को सिक्रीट करेगी तो ये बन जाएगी यूटेराइन टिश्यू। इसके साथ ही ये क्या करेगी, दूसरी सेल को मना करेगी कि आप भाई मैं लिन 12 सिक्रीट कर रहा हूँ, आप सिक्रीट मत करिए। तो ये लिन 12 नहीं सिक्रीट करता है और बन जाता है एंकर सेल। तो चलिए अब समझते हैं इन चीजों को आगे। देखिए जो चीजें हमने डिस्कस वही यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये सी एलिगेंस की बॉडी है, इसमें दो सेल, ये दो सेल्स आ गई। पहली होती है, अगर इसको मान लिया Z1 ट्रिपल पी, और ये एक होगी Z4 ट्रिपल ए। रिमेंबर एंकर सेल के फॉर्मेशन के लिए इन दोनों की पोजीशन वेरी कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली सेल Z4 ट्रिपल ए हो और ये वाली हो जाए Z1 ट्रिपल पी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बाई चांस इवेंट है। जिसको अगर मिल गया वो बन गया। गाइस मैंने सारे डायग्राम्स अपने हाथ से बनाए हैं, आप ये भी बताइएगा कैसे बने हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और हाँ चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। ये दो सेल्स हैं, एक सेल ने लिन 12 को सिक्रीट, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है लिन 12, इसने सिक्रीट किया तो तुरंत इसको सिग्नल भेज दिया इनहिबिट। ये जो सिंबल होता है ये वाला, ये होता है इनहिबिशन का, ठीक है। तो इसने इसको इनहिबिट कर दिया कि अब आप लिन 12 मत सिक्रीट करिए, मैं सिक्रीट कर रहा हूँ। तो अब जब ये सिक्रीट कर रहा है 12 को, तो क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर इसने लिन 12 को सिक्रीट किया तो ये एंकर सेल नहीं बनेगा। एंकर सेल कौन सा बनेगा, वो बनेगा जिसके पास में लिन 12 नहीं होगा, जो लिन 12 को सिक्रीट नहीं कर रहा होगा वो बना लेगा एंकर सेल। चलिए इसका डिटेल्ड कंसेप्ट देखते हैं। वाइल्ड टाइप सी एलिगेंस की बात कर रहे हैं। वाइल्ड टाइप मतलब जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बॉडी है। इसने क्या किया, वही दोनों सेल हैं यहाँ पे, देखिए एक को नाम दे दिया सेल 1, एक को सेल, ये यहाँ पे सेल 2 होगा, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, ये सेल 2 होगा। अब जो सेल 1 है ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे लिया गया है प्रोडक्शन ऑफ लिन 12 सेल 2 के केस में। जो सेल 2 है ये प्रोड्यूस कर रहा है लिन 12 को। अब अगर ये लिन 12 प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बना लेगा यूटेराइन टिश्यू। अब ये तो लिन 12 सिक्रीट किया, इसके पास में लिन 12 है, इसने बना लिया यूटेराइन टिश्यू। अब ये क्या करेगा, इस वाली सेल को इनहिबिट करेगा लिन 12 के सिक्रीशन से। दूसरी तरफ ये वाला सेल क्या करेगा, ये बनाएगा LAG2। एक LAG2 भी फैक्टर होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए जो यहाँ पे लिन 12 सिक्रीट हो रहा है वो तो इसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये जो LAG2 यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है वो इसको स्टिमुलेट कर रहा है लिन 12 के प्रोडक्शन के लिए। ये LAG2 जो इस वाली सेल ने प्रोड्यूस किया, ये इसको स्टिमुलेट करेगा कि आप प्रोडक्शन करिए लिन 12 का। लेकिन अगर ये लिन 12 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो लिन 12 इस वाली सेल को इनहिबिट करेगा कि आप प्रोडक्शन मत करिए, लिन 12 का मत करिए,
आप LAG2 का प्रोडक्शन करिए। तो ये दोनों सेल एक दूसरे की हेल्प करती हैं। जो सेल LIN12 का फॉर्मेशन करेगी वो बना लेगी यूटेराइन टिश्यू, और जिसके पास में LAG2 होगा, जिसके पास में एब्सेंट होगा LIN12, इसके पास में LIN12 एब्सेंट है, तो ये बना लेगी एंकर सेल। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सेल 2 होगा। सेलेक्टेड सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल। देखिए कोई भी सेल सेलेक्ट हो सकती है, या तो पहली हो सकती है या दूसरी हो सकती है। ये बाई चांस इवेंट है कि कौन सी LIN12 प्रोडक्शन करेगी, कौन सी LAG2 का प्रोडक्शन करेगी। तो जो भी सेल सेलेक्ट होगी एंकर सेल के फॉर्मेशन के लिए, हाँ ऑब्वियसली वो सेल सेलेक्ट होगी जो LIN12 का फॉर्मेशन नहीं करेगी, LAG2 का फॉर्मेशन करेगी, विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ LAG2। जो भी सेल एंकर सेल के फॉर्मेशन के लिए सेलेक्ट की जाएगी वो प्रोडक्शन करेगी LAG2 का, दैट विल लीड टू सिक्रेशन ऑफ LIN12 बाय सेकंड सेल। जब ये LAG2 बना लेगी, जो सेल एंकर सेल बना रही है ये LAG2 का सिक्रेशन करेगी, ये स्टिमुलेट करेगी दूसरी सेल को कि आप LIN12 प्रोड्यूस करिए। और इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो सेल LIN12 प्रोड्यूस करेगी वो अगली सेल को इनहिबिट करेगी कि मैंने LIN12 बना लिया है, आप मत बनाइए। और यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे चलता है नॉच डेल्टा पाथवे। गाइस इस पाथवे को हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इनिशियल्स को पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बेसिक बताती हूँ नॉच डेल्टा पाथवे का। ये एक ऐसा पाथवे होता है, ये इस बेसिस पे काम करता है कि अगर कुछ काम मैंने कर लिया है तो वो काम आप मत करिए। ये एक दूसरे को ऐसे करते हैं कि अगर मैं कर रही हूँ तो आप मत करिए, आप कर रहे हैं तो वो काम मैं ना करूँ। मतलब कि काम भी हो रहा है लेकिन अपना अपना काम डिवाइड कर रखा है। जो काम जैसे कि यहाँ पे है कि जो काम पहली सेल कर रही है वो काम दूसरी सेल नहीं कर रही है। एक अगर LAG2 प्रोड्यूस कर रही है तो दूसरे को स्टिमुलेट कर रही है कि LIN12 प्रोड्यूस करिए। एक अगर LIN12 प्रोड्यूस कर रही है तो अगले को इनहिबिट कर रही है कि आप मत करिए। तो कुछ इस तरीके से ये सिग्नलिंग चलती है। ये एक बेसिक है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, और इसकी डिटेल स्टडी भी हम देखेंगे उस समय के बाद में। अगला लेके आऊंगी, बहुत जल्दी ही लेके आऊंगी, क्योंकि जो टॉपिक कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जुड़े रहिए बायोवर्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर कोई स्पेशल टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक भी ज़रूर कमेंट करिए, और मैं आपके लिए बनाऊंगी उस टॉपिक पे वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे सेफ।